ओम श्री हरि। भक्तमाल एक परिचय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे ताप, पाप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तथा वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नावादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है और इस सरस सुरभ्यमय तथा कभी भी मलान न होने वाली सुमन मालिका को परम महात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमय लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निर्देशन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण, मनन और पठन से भलीभांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्री मद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधन में भगवान के मंगल में पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनके ऐश्वर्यमय माधुर्यमय मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान की जब भक्तों को की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे ये सोचकर निरंतर विचरण करता रहता हूँ कि उनके चरणों के पवित्र धूल रूपी धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान ने वास्तव में भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव है। इसीलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन कर देता है। भक्त मद्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवत प्राप्ति की जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं, उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुक्त हो निरंतर भजता है, वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनके भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणाविंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन हैं, मंगलमय हैं, कल्याणमय हैं, सदा सेवनीय हैं और परम शांति प्रदान करने वाली। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है, उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल सद्गुणों से युक्त तथा भक्ति में बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहक गाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले को भक्तों के चरित्रों के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को
आनंदित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन नहीं सकती, भक्त भगवान की लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब विश्व रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिवजी उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्त को आनंदित करने के लिए होती रहती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित हैं और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप